इराक में अमेरिका के एयरबेस पर ईरान की ओर से मिसाइलों से हमला किया गया है। पेंटागन के मुताबिक उसके एयरबेस पर 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। ईरानी मीडिया दावा तो कर रही है कि इस हमले में अमेरिका के 80 सैनिकों की मौत हो गई है, लेकिन उसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि अब दोनों देशों के बीच की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान और अमेरिका के रिश्तों में तनातनी जारी है। बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने इराक स्थित अमेरिका के 2 एयरबेस पर मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी मीडिया का भी दावा है कि इस हमले में अमेरिका के 80 सैनिकों की मौत हो गई है। उनका कहना ये भी है कि यह हमला जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया है, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर बगदाद में मार डाला गया। तेहरान के इस हमले के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी की माने तो सुबह के लगभग 5:30 बजे इराक में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर 1 दर्जन मिसाइलों से हमला किया गया। पेंटागन के मुताबिक ईरान ने इराक में मौजूद अल असद और इरबिल एयरबेस पर 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इन दोनों एयरबेस पर अमेरिका के साथ गठबंधन सेनाएं तैनात हैं। इस हमले में अमेरिका और गठबंधन सेनाओं को अभी तक किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। हमले के बाद पेंटागन के प्रवक्ता जोनाथ हॉफमैन ने ईरान के मिसाइल हमले की पुष्टि करते हुए कहा, हम युद्ध में हुए प्रारंभिक नुकसान का आकलन कर रहे हैं। हॉफमैन ने बताया कि 7 जनवरी को शाम 5:30 बजे ईरान ने इराक में अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी बलों पर 1 दर्जन से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि ये मिसाइलें ईरान ने दागी है और इराक में अल असद और एरबिल स्थित कम से कम 2 इराकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी बल ठहरे हुए हैं। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिशम ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप को मौजूदा स्थिति की जानकारी दे दी गई है। ग्रिशम ने कहा, हम इराक में अमेरिकी केंद्रों पर हमले की खबरों से वाकिफ हैं। राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दे दी गई है और वे स्थिति पर करीब से नजरें बनाए हुए हैं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा दल से परामर्श कर रहे हैं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद एक ट्वीट जारी करते हुए कहा, सब ठीक है, ईरान ने इराक में 2 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। हताहत और नुकसानी की समीक्षा की जा रही है। अभी तक सब अच्छा है। हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। मैं सुबह एक बयान जारी करूंगा। ईरान ने इराक स्थित अमेरिका के 2 एयरबेस पर मिसाइलों से हमला किया है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। जरीफ ने कहा कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान ने आत्मरक्षा के लिए एक ठोस कदम उठाया है। अमेरिकी एयरबेस पर हमने हमला किया, जिन्होंने कायराना तरीके से हमारे सैनिकों और नागरिकों को निशाना बनाया। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी तरह की आक्रामकता से अपनी सुरक्षा करेंगे। वहीं ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि यह हमला जनरल सुलेमानी की मौत का जवाब लेने के लिए किया गया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि हम अमेरिका के उन सारे साथियों को चेतावनी देना चाहते हैं जिन्होंने उसकी आतंकवादी सेना को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया है। ऐसी किसी भी जगह से जहां से ईरान के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसे निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले भी ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया था, जिसके बाद बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी। ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने सुलेमानी की मौत का बदला लेने की धमकी दी थी, तो अमेरिका ने भी पीछे न हटने की बात कही थी, जिसके नतीजे में अब ईरान ने अमेरिका के 2 एयरबेस पर मिसाइलों से हमला किया है। जिस तरह के हालात अमेरिका और ईरान के बीच बने हुए हैं, उससे तो लग रहा है कि दोनों देशों के बीच जंग छिड़नी तय है, क्योंकि इसके पहले भी ईरान ने कोम शहर की एक मस्जिद पर लाल झंडा लहराया है, जिसे जंग का ही ऐलान माना जा रहा है। और फिर अब ईरान ने अमेरिका के 2 एयरबेस पर हमला भी कर दिया, जिसके जवाब में अमेरिका भी अब सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इन सब के बीच एक बात तो साफ है कि इस खींचतान का खामियाजा दूसरे देशों को भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।